ठीक है, आप गलत चला रहे हो उसको वहाँ से वहाँ तक। जानबूझ के क्यों उड़ा रहे हो आप जानबूझ के क्यों उड़ा रहे हो? दारू पी रखी है अगर लग उसके जाती ऊपर। आपकी गाड़ी में। हम बात करेंगे शराब पीकर गाड़ी चलाना यानी ड्रिंकिंग ड्राइविंग की। अब भारत में हर साल हजारों सड़क हादसे सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि लोग शराब पीकर वाहन चलाते हैं। इसी वजह से सरकार ने इसके खिलाफ बड़े कानून बनाए। सबसे पहले समझते हैं कि ड्रिंक ड्राइविंग किसे कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीने के बाद गाड़ी चलाता है और उसके खून में अल्कोहल की मात्रा तय सीमा से ज्यादा होती है तो उसे ड्रिंकिंग ड्राइविंग माना जाता है। अब भारत में मोटर वाहन कानून के अनुसार अगर किसी ड्राइवर के खून में 30 mg पर 100 ml से ज्यादा अल्कोहल पाया जाता है तो यह अपराध माना जाता है। यह नियम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत लागू किया गया है। पुलिस सड़क पर जांच के दौरान ब्रेथ एनालाइजर मशीन से ड्राइवर की जांच करती है। अगर मशीन में अल्कोहल की मात्रा सीमा से ज्यादा आती है तो ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब बात करते हैं सजा की। अगर कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 6 महीने तक की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। अगर वही व्यक्ति दूसरी बार से शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो सजा और कड़ी हो सकती है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 साल तक की जेल या 15,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसके अलावा कई मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है। अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने से किसी की मौत हो जाती है और गंभीर हादसा हो जाता है तो मामला और गंभीर हो जाता है। ऐसे मामलों में पुलिस लापरवाही से मौत का केस भी दर्ज कर सकती है। और इसी मामले में बीएनएसएस सेक्शन 281 लापरवाही से गाड़ी चलाना, सार्वजनिक मार्ग पर अतावलेपन या नशे में वाहन चलाना, उसके लिए 6 महीने तक की जेल या 5,000 रुपए जुर्माना। एंड सेकेंड, गंभीर चोट पहुंचाना, सेक्शन 115 सबसेक्शन 2 नशे में गाड़ी चलाकर किसी को गंभीर चोट पहुंचाना जिसमें 3 साल तक की जेल और जुर्माना। और लापरवाही से मृत्यु, सेक्शन 106 सबसेक्शन 1 नशे में लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण किसी की मृत्यु होना जिसमें 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। उसके बाद अब सवाल आता है कि सरकार इतने सख्त कानून क्यों बनाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है सड़क सुरक्षा। शराब पीने के बाद व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है और प्रतिक्रिया करने की क्षमता कम हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इसी वजह से दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। डॉक्टरों और विशेषज्ञों के अनुसार शराब पीने के बाद व्यक्ति का रिएक्शन टाइम लगभग 2 गुना हो जाती है। यही कारण है कि सरकार लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाती है। अब फॉर एग्जाम्पल नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है जिसमें लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए नियमों के बारे में बताया जाता है। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आपने शराब पी है तो गाड़ी बिल्कुल भी ना चलाएं। कैब या ऑटो का इस्तेमाल करें। आपकी एक छोटी गलती आपकी और दूसरे की जान खतरे में डाल सकती है। याद रखें, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं, ड्रिंक एंड अराइव सेफ। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे दूसरे तक जरूर पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित ड्राइविंग के जागरूक रहें।